कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढः दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगमय राजा वचनमब्रवीत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। दृष्ट्वा का अर्थ है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। तदा का अर्थ है जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थीं, उस समय की बात संजय यहाँ तदापद से कहते हैं। तु का अर्थ है धृतराष्ट्र ने अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में पूछा है। आथ संजय भी पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग करते हैं। पांडवानीकं व्यूढ़म का अर्थ है पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। राजा दुर्योधन का अर्थ है दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य मुख संगमय का अर्थ है द्रोणाचार्य के पास जाना। वचनमब्रवीत का अर्थ है यहां अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचन मा जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ वचन शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचन शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे दुर्योधन के ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे उनकी विजय हो जाए, उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीनता। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडुपुत्राणामाचार्य का अर्थ है द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके, कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। द्रुपद पुत्रेण का अर्थ है यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैरभाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एता व्यूढ़ा महती चमू पश्य का अर्थ है द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए।
तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। तव शिष्येण धीमता का अर्थ है। इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।